तो नवरात्रि के मौके पर मैं आज आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करूंगी जिसमें है ढेर सारे पकवान। और ये सारे पकवान जो है ना मैंने बनाए हैं ज़ीरो ऑयल में। मतलब कि इस थाली को बनाने के लिए हमने एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। यकीन मानिए बिना तेल के भी नवरात्रि स्पेशल ये जो थाली बनी है ना बहुत ही टेस्टी है। ना तो साबूदाने का इस्तेमाल हुआ है और ना ही तो हमने इसमें किया है टमाटर का यूज़। तो छन्नी में सबसे पहले मैंने दही को छान दिया है ताकि दही का एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। अब ये भुना हुआ जीरा था जिसको हमें पीस लेना है। तो कुछ तैयारियां हमें करनी होंगी इस थाली को बनाने के लिए। तो अभी मैं आपको सारे प्रिपरेशंस दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या प्रिपरेशंस करना पड़ा। सूखा जीरा हमने भुना हुआ जीरा को पीसकर तैयार कर लिया है। उसी के साथ अब इसी जार में हम डालेंगे हरी मिर्ची, क्योंकि लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नवरात्र में हमें हरी मिर्च का इस्तेमाल करना होता है। तो तीखेपन के लिए मैंने हरी मिर्च को भी बिना पानी डाले इस तरह से क्रश कर लिया है। और अब हम बना रहे हैं जो बेस है हमारा, वो है धनिया की चटनी। धनिया की चटनी में आप चाहें तो पुदीना डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ धनिया लिया है, डंडियों के साथ ही लिया, अदरक लिया है और साथ में ये जो जीरा भुना था वो लिया है, हरी मिर्च डाली है और थोड़ी सी भुनी हुई मूंगफली जो कि इसको एक बढ़िया सा बेस देगा। सेंधा नमक डाल लीजिएगा और 2 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे दही। तो दही डाल दिया है, ज़रूरत पड़े अगर तो थोड़ी सी पानी डालें, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं। इसका एकदम फाइन पेस्ट बनाकर इसकी चटनी बना लेनी है और थोड़ा सा नींबू का रस गार दें। हरी चटनी तैयार है। जीरा हमने पीस लिया है, दही हमने टंगने के लिए रख दिया है और ये मैंने गुनगुने दूध में थोड़ा सा खसखस और थोड़े से हमने फुलाए थे काजू, इसको भिगो कर रख लिया था कम से कम 1 घंटे के लिए। और इसको भी हमें एकदम बारीक पीस लेना है, जितना बारीक आप पीस सको। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको पीस लिया था, पर मैं अदरक डालना भूल गई थी। थोड़ा सा अदरक डालकर भी अब मैंने इसको पीस लिया है। हमारा ये वाला पेस्ट भी तैयार हो चुका है। अब आ गई बारी कद्दू की। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं कद्दू। मैं जितनी भी थाली की जो भी रेसिपीज़ बता रही हूँ ना, ये सारे प्रिपरेशंस मैं कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक छोटा टुकड़ा कद्दू का लिया है और उसी के साथ एक छोटा टुकड़ा आलू का लिया है। इन दोनों को हमें छील लेना है, आलू को भी छील लेना है और कद्दू को भी छील लेना है और इसके एकदम छोटे छोटे पीसेस काटने हैं। और इन सभी चीज़ों को, आलू और कद्दू दोनों को छोटे छोटे पीसेस में कट करके हमें एकदम थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के करीब पानी के साथ इसका एकदम महीन पेस्ट बना लेना है। अब जब एक बार कद्दू और आलू पिस जाए ना तो इसको छानना बहुत ज़रूरी है। छान हम इसको इसलिए रहे हैं ताकि इसमें जो भी मोटे टुकड़े हों कद्दू और आलू के ना वो निकल जाएं। तो यहाँ देखिए इसको मैंने छान लिया है और हमारा पानी और जो बारीक पल्प था वो सारा इस बोल में आ चुका है। अब इसमें हम वही जो चॉप करके हमने मिर्ची रखी थी वो डालेंगे। थोड़ा सा बिल्कुल सेंधा नमक डालना है। नमक आपको बहुत ध्यान से डालना है क्योंकि चटनी में भी हमने नमक डाली है। चौथाई चम्मच हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे और ये है सिंघाड़े का आटा। मैंने यहाँ सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो कुट्टू का आटा ले सकते हैं, सामक के चावल का आटा ले सकते हैं या व्रत में खाए जाने वाला कोई भी आटा ले सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा आटा डालते हुए हमें इसका आटा लगा लेना है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है ना कि आटा आपको एक बार में नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा डालते जाए और पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। इसी जो कद्दू का पानी है उसी में आपका आटा लग जाएगा। आटा बहुत टाइट नहीं होना चाहिए और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। तो आटा हमने लगा लिया है। तो लगभग सारी तैयारियां हो गई हैं। हमारा ये जो दही था उसने भी अपना सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया है। इसमें का 15 मिनट मैंने मुश्किल से दही को रखा था टंगने के लिए। और इस दही में हम भुना हुआ पिसा जीरा, 2 से 3 चुटकी नमक डालेंगे। बहुत ज़्यादा नमक मत डालिएगा। और उसी के साथ नमक हमने सेंधा नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर। अगर आप 2 चम्मच के करीब मैंने मिल्क पाउडर डाला है। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते ना तो फ्रेश वाली जो दूध के ऊपर जो मलाई आ जाती है ना वो भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को अच्छे से एकदम मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट ले ताकि दही में कोई भी लम्स ना रहे। और अब मैंने यहाँ बारीक कटा हुआ अनानास, पाइनएप्पल ले लिया है। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। आप चाहें तो कीवी ले सकते हैं, आप चाहें तो एप्पल, बनाना, जो फ्रूट आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। मिक्स फ्रूट्स भी ले सकते हैं। और पाइनएप्पल और धनिया की पत्तियाँ डालकर इसको मिक्स करना है। और यहाँ हमारा एकदम रिफ्रेशिंग था पाइनएप्पल रायता तैयार है। और अब दूसरे बोल में हम ले लेंगे फिर से दही। तो यहाँ 2 चम्मच गाढ़ी दही मैंने ली है। इस बात का आप ध्यान रखें, पानी वाली दही बिल्कुल ना लें। काली मिर्ची का पाउडर अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे, सेंधा नमक और ये कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्च हम डालेंगे। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये 2 चम्मच दूध के ऊपर जो छाली आ जाती है ना वो छाली हमने डाली है। तो यहाँ पर 2 चम्मच छाली डाल दिया है। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर छाली डालने से जो है ना दही का जो खट्टापन है वो बैलेंस हो जाता है। थोड़े से पनीर के टुकड़े डाले हैं। तो पनीर को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। डालकर इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से और अभी हम इसको साइड में रख देंगे।
अब यहाँ पर देखिए इसी बीच में मैंने 2 आलू उबाल लिए थे, उसी के साथ मैंने 2 शकरकंदी उबाल ली थी। आलू और शकरकंदी दोनों को बढ़िया से एकदम छील लें और आपको बहुत ज़्यादा उबालना नहीं है, इतना उबालना है कि ये अपना शेप होल्ड करें। अब आलूओं को हमें इस तरह से राउंड राउंड कतली की तरह काट लेना है और जो शकरकंदी हमने ली है उसको बीच से चीरा लगाकर इस तरह से सेमी सर्कल्स में काटते जाना है। बहुत मोटे मोटे ना काटें, थोड़े पतले पतले से ही काटें। और अब हम एक पैन ले लेंगे, तो ध्यान रहे कि नॉनस्टिक पैन लें, अगर हो तो पॉसिबल नॉनस्टिक पैन लें, क्योंकि हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो नॉनस्टिक पैन से थोड़ा काम हमारा इजी हो जाएगा। नहीं तो आप लोहे की कढ़ाई में ही सारा कुछ बनाएं, लोहे की कढ़ाई को खूब अच्छे से गर्म कर लें। तो यहाँ नॉनस्टिक पैन को मैंने गर्म कर लिया था। उसके बाद इस शकरकंदी को हमें भूनना है। जब तक एक तरफ शकरकंदी भून रही है तब तक हम दूसरे पैन में क्या करेंगे ना, ये जो पनीर हमने मैरिनेट करके रखा था इसको भी हमें भूनना है। अब हम यहाँ पर पनीर को जो है वो मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक पनीर में एक बढ़िया सा कलर ना आ जाए। बीच बीच में दूसरी तरफ आप शकरकंदी को भी ध्यान देते रहें, बीच बीच में उसको भी चलाते रहें। और ये देखिए पनीर हमारा एक बढ़िया सा ब्राउन कलर का हो गया। जो भी इसमें ग्रेवी थी पनीर की, दही वगैरह, वो सूख चुकी है और पनीर के साथ लिपट चुकी है। और दूसरी तरफ हमारा शकरकंदी भी एकदम बढ़िया से क्रिस्प हो चुका है। बिना ऑयल का मैंने इसको भुना है, देखिए कितनी बढ़िया से भुन चुकी है। थोड़ी सी आंच को धीमा करके अगर आप शकरकंदी को भुनेंगे ना तो एकदम बढ़िया शकरकंदी क्रिस्पी भुन जाएगी। अब शकरकंदी को एक बोल में निकाल लिया है। इसमें डालेंगे हरी मिर्च, साथ में भुना हुआ जीरा और सेंधा नमक। थोड़ी सी क्रंच के लिए भुनी हुई मूंगफली डाल दी है और कुछ अनार के दाने जो इसको एकदम खट्टा मीठा सा टेस्ट देगा। अब इसी के साथ हरी चटनी जो हमने तैयार की थी वो डालेंगे। चटनी में नमक होता है तो हर बारी आप नमक थोड़ा ध्यान से डालें। मिक्स करना है, एंड में थोड़ा सा नींबू का रस डालिए, हरा धनिया डालिए और यहाँ आपकी शकरकंदी की चाट भी तैयार है। तो पाइनएप्पल रायता हमारा तैयार हो गया है, शकरकंदी की चाट तैयार हो गई है। अब देखते हैं पनीर। तो पनीर हमने भून लिया था। अब उसकी ग्रेवी के लिए एकदम सूखे हुए पैन में ही हमने डाले हैं खड़े मसाले, जिसमें लौंग, इलायची और जीरा ले लिया है। इसको हल्का सा भून लेना है। अब जैसे ही जीरे का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ना, तो ये जो हमने पोस्तो दाना और ये जो काजू का जो पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। और इस पेस्ट को डालने के बाद हमें इसे भूनना है। तो ध्यान रखिए गैस को जो है हाई ना करें, वरना मसाले वगैरह सभी चीज़ जल जाएंगे, क्योंकि हम इसमें ऑयल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो बस लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए भुनें। और एक बात का और ख़ास ध्यान रखना है कि जहाँ कहीं भी दही यूज़ हो रही है ना, एकदम फ्रेश दही यूज़ करें। तो उधर हमारा ग्रेवी के लिए जो हमने मसाला तैयार किया था पनीर के लिए, वो भुन रही है। तब तक हम ले लेंगे ये आलू। इसमें हरी मिर्च, भुना जीरा, काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा बिल्कुल सेंधा नमक डालना है। और इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें डालेंगे हम फिर से ये धनिया की चटनी। तो हर जगह आपको ध्यान रखना है, जहाँ आपको धनिया की चटनी डालनी है ना, वहाँ आप नमक ध्यान से डालें, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी नमक है। और उसके बाद फिर से 2 चम्मच गाढ़ी दही डालेंगे। इसको बढ़िया से एकदम मिक्स करेंगे। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। और इसको मैंने एक तरफ रख दिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये जो हमने ग्रेवी के लिए भून रहे थे जो मसाले, वो भुन चुके हैं लगभग। और ये जो दही जिसमें हमने पनीर को मैरिनेट किया था, ये जो बचा हुआ मैरिनेशन था, वो सारा मैरिनेशन हम इसमें डाल देंगे। और एक बार फिर से इसको हमें भूनना है। तब तक भूनना है ना जब तक जो हमने ये पोस्तो दाना और ये जो काजू पीसा था ना, उसका जो नेचुरल ऑयल है ना, वो रिलीज़ ना होने लगे। थोड़ी देर जैसे जैसे आप इसको चलाते हुए भूनेंगे ना, आप देखिए थोड़ा थोड़ा सा जो है ना, वो पैन को छोड़ने लगेगा। अब जब ये पैन छोड़ने लगे मसाले, तो समझ जाइए मसाले एकदम अच्छे से भून गए हैं। क्योंकि हम पनीर काली मिर्च बना रहे हैं तो काली मिर्च डालेंगे, फिर से काली मिर्च अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे। इसी के साथ भुना हुआ पिसा जीरा बिल्कुल थोड़ा सा डालना है और फिर हरा धनिया डालना है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध आप डालें, मलाई डालना चाहें तो डाल सकते हैं, पर मैं बहुत ज़्यादा मलाई का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ। तो यहाँ हमने दूध डाल दिया। इसको दूध डालने के बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया। और जैसे ही इसमें उबाल आने लगी, ये जो पनीर हमने तैयार करके रखी है वो पनीर डाल देंगे। और 1 मिनट के लिए इसमें हम बढ़िया सा उबाल आने देंगे। जैसे ही सब्जी में उबाल आ जाए, एंड में हम इसमें आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अगर आप व्रत में गरम मसाला नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर खाते हैं तो ज़रूर डालिएगा। और बस गरम मसाला डालने के बाद 1 मिनट इसको और पकाना है और आपकी पनीर की सब्ज़ी भी तैयार है।
और अब ये जो आलू हमने मैरिनेट करके रखा था, इसको भी हम इसी तरह से सूखे पैन में भून लेंगे। इसको तब तक भूनना है ना जब तक कि इसकी ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी सूख ना जाए। तो यहाँ पर देखिए भूनते भूनते ये बढ़िया से सूख गई है। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसकी भुनाई कीजिएगा, गैस को हाई बिल्कुल ना करें वरना चीज़ें जो हैं वो जल जाएंगी। जब ये एक बार सूख जाए तो इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालें, एक बार इसको मिक्स करें। फ्रेश हरा धनिया खूब सारा डालकर इसको मिक्स कर लें और आपका आलू धनिया भी तैयार है। अब हम बनाएंगे मीठा। तो मीठे में हम बनाएंगे खीर। तो यहाँ पर दूध मैंने उबलने के लिए चढ़ा दिया था, इसमें कुछ केसर के धागे डालेंगे और मैंने साथ ही साथ थोड़ा सा मखाना भून लिया था। ड्राई रोस्ट किया है मैंने, घी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया। इसी तरह से धीमी आंच पर आप नट्स को भून लें, लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर भुनेंगे तब तक जब तक क्रिस्प ना हो जाए। मखाना को हल्का सा क्रश कर लिया और मिठास के लिए हम इसमें डाल रहे हैं खजूर। आप चाहें तो मिश्री, गुड़, चीनी या अपने पसंद के हिसाब से आप मीठा डाल सकते हैं। हमने डेट्स को एकदम क्या किया है, बारीक चॉप कर लिया है उसके बीज निकाल कर, और इसको हमें खजूर को तब तक पकाना है 2 मिनट तक दूध के साथ पकाना है ताकि खजूर जो है ना दूध में बढ़िया से घुल जाए। फिर ये क्रश किए हुए मखाने हम डाल देंगे, साथ में बारीक कटा हुआ हमने डाला है थोड़ा सा इसमें बादाम और काजू। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। उसके बाद इलायची, कुटी हुई इलायची डालेंगे। 1 मिनट इसको और पकाना है इलायची डालने के बाद। एंड में ही इलायची डालें तभी इसका फ्लेवर अच्छा आता है। और बस एक मिनट पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद करें और खीर भी तैयार है। अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो आटा हमने लगाया था, पहले अपने हाथों को पानी से गीला कर लें। उसके बाद एक बढ़िया सा लोया बना लें। कपड़ा आपको लेना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लें और उसके बाद कपड़े को गीला कर लें, लोया इस पे रखें और थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको थोड़ा सा फ्लैट कर लें। जब ये थोड़े से हाथ से थोड़ा सा इसको चिपटा कर लें, जब ये थोड़े से हाथ से चिपटा हो जाए तो फिर कपड़ा रखें ऊपर की तरफ और उसके बाद हल्के हाथों से इसको बेल लें। जैसे वीडियो में दिखाया गया बिल्कुल ऐसे अगर आप बेलेंगे और तवे पर इसको सेकेंगे तो एकदम परफेक्ट रोटियां तैयार होंगी। और यहाँ पर गरम तवे पर हम इसे सेक लेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखें, लो टू मीडियम पर इनको सेकें, दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए थोड़ा सा प्रेस करके सेकें। इससे एकदम बढ़िया से रोटियां सिक जाएंगी। बहुत मोटा मत बेलिएगा, बहुत पतला मत बेलिएगा। और यहाँ पर आपके सिंघाड़े के आटे और कद्दू की रोटी भी तैयार है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है ना कि व्रत में जो है ना अक्खी रोटी नहीं खानी चाहिए, मतलब बिना घी की रोटी नहीं खानी चाहिए। तो बस इस रिचुअल को मानते हुए मैंने रोटियों में हल्का सा बस घी लगाया है। आप चाहें तो घी में भी इसको सेक सकते हैं, बट मैंने क्योंकि नहीं खानी चाहिए इसलिए मैंने बिल्कुल आधा चम्मच घी लगाया रोटियों में। साथ में लगाई है शकरकंदी की चाट, ये चटपटे धनिया वाले आलू, उसी के साथ एकदम मखमली पनीर है और साथ में ही है हमारा ये एकदम बढ़िया सा रिफ़्रेशिंग पाइनएप्पल रायता। और मीठे में हमने लिया है नट्स वाले मखाने के खीर। और हमारा व्रत का थाली तैयार है। बहुत सिंपल है, लजीज है, बिना ऑयल के बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, खाने में तो टेस्टी है ही, हेल्दी भी है। तो एक बार ट्राई करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।